Assalamu alaikum. Welcome back to SM Chemistry Academy. Today our topic is larger and super larger carbonyl clusters. Very firstly we discuss about larger carbonyl clusters. Introduction of larger carbonyl clusters. The first 6 atom cluster R6 carbon monoxide 16 was structurally discovered by Corday, Dahl and Beck in 1963. जो फर्स्ट लार्जर कार्बोनिल क्लस्टर था वो कोरे, डहल एंड बेक ने 1963 में डिस्कवर किया और वो था RH6 कार्बन मोनोक्साइड 16। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर्स इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 2 or more metals linked in part by metal bonds and containing carbon monoxide act as a ligand around metal atoms and form a enormous structure. लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर में 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एज अ लिगेंड एक्ट करते हैं। इस तरह एक एनॉर्मस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 मेटल एटम्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। इसमें जो मेटल एटम्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मीन इंटरकनेक्ट हैं। फर्स्ट वाली मेटल एटम सेकंड मेटल एटम से इंटरकनेक्टेड है, जबकि सेकंड वाली थर्ड वाली से। इन दिस स्ट्रक्चर मोर देन 2 मेटल एटम्स आर लिंक्ड are interconnected with each other and formed a network of large carbonyl clusters. जो एग्जांपल है लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर की, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं और ये नेटवर्क क्लस्टर की फॉर्मेशन कर रही हैं। मीन एक जो ग्रुप है वो सेकंड वाले से कनेक्टेड है, सेकंड वाला थर्ड वाले से, थर्ड वाला फोर्थ वाले से। ऐसे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है जिसे हम कहते हैं लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर। नेक्स्ट है लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर की टाइप्स। There are 4 types of large carbonyl cluster is given as first one is closed polyhedron, second is closed packed array, third है stalked triangular arrays, fourth one is rough. Next हम इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है closed polyhedron. The octahedron is particularly common example of closed polyhedron. जो ऑक्टाहेड्रोन है ये एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है क्लोज्ड पॉलीहेड्रोन की। ऑस्मियम 6 कार्बन मोनोऑक्साइड 17, इस पे -2 चार्ज है। नेक्स्ट है RH6 कार्बन मोनोऑक्साइड 16 एंड Ru6 कार्बन मोनोऑक्साइड 18, इसके साथ है H2O। सम ऑफ क्लोज्ड पॉलीहेड्रोन हेटेरोएटम्स आर इनकैप्सुलेटेड विद अ स्ट्रक्चर लाइक CO6 कार्बन मोनोऑक्साइड 15, इसके साथ हाइड्रोजन है और नेगेटिव चार्ज है। ऑस्मियम 6 कार्बन मोनोऑक्साइड 17 H और इस पे भी चार्ज है -2। इसमें जो CO है ये ट्रांजिशन मेटल है, जबकि ये वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं सराउंड द ट्रांजिशन मेटल एटम। क्लोज्ड पॉलीहेड्रोन का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसमें जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं ये फुली एक दूसरे के साथ क्लोज होती हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि इसमें कुछ एटम्स हेटेरो एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर फुली क्लोज विद ईच अदर, दैट्स वाई इट्स नोन एज क्लोज्ड पॉलीहेड्रोन। जो एग्जांपल्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ फुली क्लोज होता है, मीन इसमें जो लिगेंड्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट हैं वो क्लोज होती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्लोज पॉलीहेड्रोन। नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर इज क्लोज पैक्ड एरेज। क्लोज पैक्ड एरे इन विच द मेटल एटम्स आर ग्रुप्ड नियरली और इवन एग्जैक्टली एज इन बल्क मेटल्स। क्लोज्ड पैक एरे में मेटल एटम्स ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन वो बल्कि मेटल एटम्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेटल एटम है, फर्स्ट मेटल एटम, इसके साथ सेकंड मेटल एटम अटैच है, फिर थर्ड मेटल एटम अटैच है। इस तरह मेटल्स का जो ग्रुप है वो फॉर्मेशन करेगा लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर की। मीन इस टाइप में ग्रुप ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्लोज पैक्ड एरे की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रोडियम एंड प्लैटिनम प्रोवाइड मैनी टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ड एरेज।
जो रोडियम है और प्लाटिनियम मेटल एटम है ये मैनी टाइप्स क्लोज पैक एरे की फॉर्मेशन करती है या फिर क्लोज पैक एरे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप स्टॉक्ड ट्रायंगुलर एरे, combining of different forms of large carbonyl clusters in triangular geometry formed a stalk-like structure is called stalked triangular array। जब डिफरेंट टाइप्स के लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर्स ट्रायंगुलर ज्योमेट्री से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो स्टॉक ट्रायंगुलर एरे की फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल ट्राई निकल हेक्सा कार्बोनिल -2 इसके ऊपर चार्ज है और ये एन इंडिकेट कर रहा है या फिर डिटरमाइन कर रहा है स्टॉक ट्रायंगुलर एरे की नंबरिंग को। एन इक्वल है 2 to 5 मीन जो स्टॉक ट्रायंगुलर एरे है उसकी जो नंबरिंग है वो 2 या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 5 से कम और 2 से ज़्यादा। फोर्थ टाइप ऑफ लार्ज कार्बन क्लस्टर इज रफ डेट इज लार्ज ट्रायंगुलेटेड लेयर प्लेनर नट्स। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड ओनली सम ऑस्मियम स्पीशीज़। ये जो फोर्थ टाइप है इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सम ऑस्मियम स्पीशीज़ में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ टाइप जो है लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर की रेयर है, सम स्पीशीज़ में ही प्रेजेंट होती हैं या फिर क्लस्टर्स में जैसे कि ऑस्मियम। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। सबसे पहला है पायरोलिसिस। Pyrolysis reaction provides synthesis that are perhaps the least rational but often surprisingly efficient. Try osmium कार्बन मोनोक्साइड 11 की जब पायरोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एसीटोन PPN की प्रेजेंस में तो ये क्लस्टर की फॉर्मेशन करेगा PPN2 ऑस्मियम 10 कार्बन मोनोक्साइड 24 और इसके साथ कार्बन प्रेजेंट होगा। ओस्मियम 3 प्रेजेंट थे और कार्बन मोनोक्साइड 11 थे, लेकिन जब इसकी पायरोलिसिस की 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में तो ओस्मियम 10 में कन्वर्ट हो गए और कार्बन मोनोक्साइड 24 में। लार्ज क्लस्टर ऑफ द कोबाल्ट एंड निकल सबग्रुप्स आर कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय रिडक्टिवली जनरेटिंग रिएक्टिव एनायनिक इंटरमीडिएट्स डेट कंडेंस। कोबाल्ट एंड निकल के लार्ज क्लस्टर की फॉर्मेशन की जा सकती है इन्हें रिएक्ट करवा के एनायनिक इंटरमीडिएट्स के साथ। नेक्स्ट है एग्जांपल फॉर एग्जांपल टेट्रा कोबाल्ट 12 कार्बन मोनोक्साइड इज कन्वर्टेड बाय ट्रीटमेंट विद अल्कली मेटल्स इन THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन टू द हेक्सा कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड 15 -2 इसके ऊपर चार्ज है। टेट्रा कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड 12 को जब ट्रीट करवाएंगे अल्कली मेटल्स टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सा कोबाल्ट 15 कार्बन मोनोक्साइड मीन लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है सुपर लार्ज क्लस्टर्स। दीज टाइप ऑफ क्लस्टर्स डेट हैव बिगर स्ट्रक्चर देन लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर्स even we cannot identify the cluster name by structure. This type of all cluster is known as super large cluster. जो सुपर लार्ज क्लस्टर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर ग्रेटर देन होता है लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर से। है इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल प्लाटियम 33 निकल 9 कार्बन मोनोक्साइड 41 PPH3 6 और इसके ऊपर चार्ज है -4 इज अ सुपर लार्ज क्लस्टर विच कंटेन 5 सेंट्रल लेयर्स ऑफ मेटल एटम्स स्टॉक्ड इन द सेम मैनर एज दैट फाउंड इन अ हेक्सागोनली क्लोज्ड पैक्ड मेटल। जो सुपर लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर है इसमें 5 सेंट्रल लेयर्स मेटल एटम की प्रेजेंट है और उनकी सीक्वेंस जो है वो सेम है मीन सेम मैनर है उसका। The outer metal atoms have 41 carbon monoxide groups and 6 PPH3 ligands attached. सुपर लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर में 41 कार्बन मोनोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 PPH3 एज अ लिगेंड अटैच है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 प्लाडियम 23 कार्बन मोनोक्साइड 22 डाइइथाइल फॉस्फाइन 10। In this example of super large cluster 23 metal atoms are occurred, 22 carbon monoxide group and 10 triethyl phosphine groups are ligands। इस सुपर लार्ज क्लस्टर में 23 प्लाडियम प्रेजेंट है, 22 कार्बन मोनोऑक्साइड और 10 जो है ट्राईइथाइल फॉस्फाइन प्रेजेंट है।
ये था आज का लेक्चर, लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर एंड सुपर लार्ज कार्बोनिल क्लस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।